Hello children, this module is a very quick revision. Within 10 to 12 minutes I'll try to complete the entire chapter Lost Spring, which is a story of two poor boys, Mukesh and Sahib. This is your second chapter in Flamingo CBSE class 12 NCERT prescription. So let's quickly proceed. I'll be taking quickly the chapter and the main points. I will not read the entire chapter. If you want detailed study of this, you can surely contact me on the details given at the end of the video. So please watch it. Why do you do this? The entire chapter begins with a question. अब देखिए जब क्वेश्चन चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पे हो क्या रहा है, अनीस जंग नाम की एक जर्नलिस्ट हैं, शी हैपन्स टू फाइंड अ रैग पिकर बॉय साहिब को मिलती हैं और क्वेश्चन से चैप्टर शुरू करते हैं. इसमें पता लगता है कि कुछ सवाल है जो ऑथर हमसे इस चैप्टर में पूछ रही है. हमें कुछ समझाना चाहती हैं, कुछ इशारे देना चाहती हैं कि हम इन रैग पिकर बॉयज़ के लिए, सोसाइटी के इस पार्ट के लिए जो बहुत डिप्राइव्ड है, जो बहुत गरीब है, हम कुछ नहीं कर पा रहे और इनमें बच्चे भी हैं जिनका चाइल्डहुड, जिनका बचपन पूरा लूज़ हो रहा है. तो वो साहिब को मिलती हैं. वो रैग पिकर्स का बेटा था. गार्बेज डम्प्स में सीमापुरी में रहने वाला ये बच्चा है. ढाका में, बांग्लादेश में इसके पेरेंट्स का नेटिव प्लेस है. तो वहाँ से ये लोग माइग्रेट करके सीमापुरी, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पे आके रह रहे हैं. तो इस पार्ट में इतना ही. तो जब साहिब को पहली बारी ऑथर मिलती हैं तो शी आस्क्स हिम कि इफ़ आई देयर इज why don't you go to school. तो वो बोलता है कि there is no school in my neighborhood. When they build one I will go. और वो बोल देते हैं if I start a school will you come. तो इसके लिए वो कहता है yes. और थोड़े दिन बाद जब वो दोबारा उससे मिलती हैं तो पहले आके वही पूछ लेता है कि is your school ready. या हमें पता लगता है कि साहिब बहुत कीन था स्कूल अटेंड करने के लिए, पर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई नहीं था उसकी हेल्प करने वाला. वो बहुत शर्मिंदा होती है. शी गेट्स एम्बैरेस्ड एंड शी रिप्लाइज दैट इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल बट शी प्रॉमिसेस. और उनको खुद पे शर्म आती है कि उन्होंने उसको एक ऐसा प्रॉमिस दिया, दूसरों की तरह जो हम गरीब बच्चों को इतने सारे प्रॉमिसेस देते हैं और उनके प्रॉमिसेस सोसाइटी पूरे नहीं करती. सो शी फील्स सैड. साहिब का फुल नेम साहिब आलम है. इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. और आयरॉनिकली वो एक रैग पिकर बॉय है जिसके पास ना, ही डजंट हैव इवन गुड फूड टू हैव, ही डजंट हैव शूज, ही डजंट हैव क्लोथ्स, ही डजंट हैव एनी बेसिक नेसेसिटी, ही डजंट इवन गो टू स्कूल. सो ही वॉज वॉकिंग बेयर फीट, नंगे पैर घूम रहा था. तो ऑथर ने पूछा वाई आरंट यू वेयरिंग शूज़. तो उसने बोला माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. वो लेकर नहीं आई. और उसके साथ वाला एक बच्चा बोलता है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि अगर वो ना भी वो उसको मिले तो भी वो नहीं पहनेगा क्योंकि उसको शूज़ पहनने ही नहीं होते हैं. इनमें से एक बच्चा है वो कहता है कि आई वॉन्ट शूज़. और एक और बॉय है जिसने पहने हुए हैं शूज़ जो अलग अलग हैं, जो वो मैच ही नहीं होते. तो इन बच्चों के कल्चर में इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टेयर बेयर फुट. ये बोल के ये इस बात को ख़त्म कर देते हैं कि एक्चुअली ये गरीब हैं, दे आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड शूज़. दे से इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फीट. They have made this tradition, this poverty is a tradition for them now. This is what Anis Jung wants us to remember इस चैप्टर में. ये थीम, एक लाइन मैंने मार्क करी हुई है फॉर थीम ऑफ द चैप्टर इज परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये लोग इस गरीबी से निकल ही नहीं पा रहे. यहाँ पे अनीस जंग इस पेज पे इस पैराग्राफ में एक स्टोरी नरेट करती हैं. स्टोरी का मैं आपको सिर्फ क्रक्स बता दूँ, वो ये है कि इतने 30-35 सालों में हर एक पॉवर्टी स्ट्रिकन कैटेगरी ने सक्सेसफुली पॉवर्टी में से वो निकल आए हैं. People have progressed. The ones who were below poverty line or they were in a lower class level, they have upgraded themselves and they have come up to a better level. But that has happened only to those classes or those communities or those people who had education. तो जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है वहाँ पे अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकी. दीज चिल्ड्रन, स्कूल से बात शुरू हुई थी, उनके पास पढ़ाई नहीं है, उसके पास ऑप्शन नहीं है स्कूल जाने को. यहाँ पे अनीस जंग में ये रिमाइंड कराते हैं कि क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा तो आने वाले 30-35-50 साल तक भी वो अपनी इस पावर्टी में से ही विल नॉट बी एबल टू कम आउट. सो ये स्टोरी का ये मतलब है, अनीस जंग इशारा करना चाहती हैं कि जो वो बच्चा जिसकी स्टोरी यहाँ इस पेज पे दी हुई है, एजुकेशन की वजह से आज उसके पास शूज़ हैं, लेकिन साहिब के पास एजुकेशन ही नहीं है. हो सकता है फ्यूचर ऑल्सो ही मे नॉट हैव शूज़ फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का, उसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में
कि सीमापुरी किस तरह की जगह है। अब जो सीमापुरी है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन वो देखने में दिल्ली से बहुत दूर है। देखो फिजिकली वो दिल्ली के पास है क्योंकि दिल्ली की बाउंड्री है, लेकिन वैसे मेटाफोरिकली वो दिल्ली से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाली प्रॉपर्टी सीमापुरी में नहीं है। इट इज़ अ लोकेलिटी फुल ऑफ रैग पिकर्स। वहाँ रैग पिकर्स रहते हैं। वो स्लम एरिया है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पॉलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर। 10,000 रैग पिकर्स वहाँ रहते हैं। और वो कितने सालों से रह रहे हैं? दे डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी बट दे हैव अ राशन कार्ड। राशन कार्ड क्यों? क्योंकि वो एक वोट बैंक की तरह काम करते हैं। राशन कार्ड क्यों? क्योंकि इट गेट्स देम ग्रेन, इट गेट्स देम फूड, थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है। और इन लोगों के लिए सिर्फ द ओनली प्रॉब्लम इज सर्वाइवल। सिर्फ जिंदा रहना भी एक टास्क है। और इस सर्वाइवल का ये जो टास्क है फैमिलीज के लिए, अडल्ट्स के लिए, इसी सर्वाइवल के टास्क में बच्चे, चिल्ड्रन ऑल्सो हैव जॉइंट। मैंने यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन की हुई है, wherever they find food they pitch in their tents that become their transit homes. Children grow up in them becoming partners in survival. तो बच्चे भी पार्टनर्स हो गए सर्वाइवल में। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, एंड थ्रू दिस ईयर इट हैज अक्वायर्ड प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। और अब तो ये एक आर्ट बन गई है। आर्ट कैसे? उनको पता है कि रैग पिकिंग में क्या, कौन सा पार्ट उठाना है, कैसे उठाना है, उसको यूटिलाइज करके कैसे पैसा बनेगा। पैसा नहीं, बेयरली चंक्स ऑफ मनी दे आर एबल टू गैदर। तो लाइन आई है एक चैप्टर में, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। जो कूड़ा हमारे लिए वेस्ट होता है वो उनके लिए गोल्ड है। वो उसी से अपना सर्वाइवल मैनेज करते हैं। अब जो बच्चे हैं, दीज रैग पिकर चिल्ड्रन लाइक साहिब, उनके लिए गार्बेज क्या है? वो कहते हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, समटाइम्स अ 10 रुपी नोट। उनको लगता है कि कभी किसी ने गार्बेज में से गलती से सिल्वर का कॉइन निकल गया होगा, तो उनको लगता है कि उनके लिए गार्बेज इज अ ब्रिलियंट बुक ऑफ सरप्राइजेस। गार्बेज से उनको सरप्राइजेस मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। कभी एक भी कोई काम की चीज़ मिल गई जो किसी बच्चे ने गलती से फेंकी हो, तो उनको ये लगने लग जाता है कि बहुत ही ये तो बढ़िया हुआ, ये तो सरप्राइज मिल गया, पार्टी हो गई। तो बच्चों के लिए वो उनके लिए एक गिफ्ट है, और पेरेंट्स के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो यहाँ पे एक लाइन है, फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर एंड फॉर एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो एक दिन साहिब खड़ा हुआ था वहाँ पे फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब में, और फेंस के अंदर उसको टेनिस खेलने का और देखने का बड़ा शौक था, पर उसे अलाउड नहीं था। यहाँ फिर अगेन हमें ये देखने को मिलता है कि उसके पास कुछ नहीं है, एक लिबर्टी भी नहीं है किसी गेम को परसू करने की। हाँ, लेकिन उस दिन उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे किसी के पुराने, जिनमें एक होल था, और वो सिर्फ टेनिस को देखकर ही खुश हो रहा था। धीरे धीरे साहिब को एक जॉब मिल गई टी स्टॉल में। उसको एक बॉय की, हेल्पर बॉय की जॉब मिल गई। अब जो पहले वो रैग पिकर था, रैग पिकिंग का जो रैग वो बोरी उठा के घूमता था, अब वो रिप्लेस हो गया स्टील के कनस्तर से। स्टील का एक डब्बा उठाना पड़ता था। उसको 800 रुपये, 800 रुपीज़, और फुल डे खाना उसको मिलता था 3 टाइम का। लेकिन what did he lose? He loses his freedom, he loses his privacy, he loses his liberty, he loses his carefree look. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कनीज़ हमें कहती हैं, सोचिए कि क्या ये वाकई ही कोई अच्छा हुआ इसके लिए जॉब या नहीं? आंसर इज़ नहीं। बच्चों के लिए जॉब इज़ रॉन्ग। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर आता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी है मुकेश की। मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। बात शुरू यहाँ से होती, लेकिन बात बीच में सारी चलेगी फिरोज़ाबाद की बैंगल इंडस्ट्री की। बैंगल इंडस्ट्री फिरोज़ाबाद में आज भी मशहूर है। इट इज़ देयर। बैंगल्स बनती हैं ग्लास की, ग्लास इंडस्ट्री है वहाँ पर। अब होता क्या है, ग्लास इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है, फिजिकल काम होता है सारा। और इसके लिए क्योंकि ये एक लेबर वर्क है, तो पूरी फैमिलीज, उनके बच्चे, वो सब आ जाते हैं। और जो सिचुएशन होती है ग्लास इंडस्ट्री की, देखिए सेकेंड पार्ट येलो हाईलाइटेड है। हाई टेम्परेचर, डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एंड law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, losing the brightness of their eyes. वहाँ पे चिल्ड्रन है, चाइल्ड लेबर है 20,000 के करीब। ये डेटा पुराना भी हो सकता है। एंड दीज चिल्ड्रन दे आर, और इनके पेरेंट्स भी, वो जानते ही नहीं कि ये चाइल्ड लेबर इलीगल है, नंबर 1। दूसरा, वर्किंग कंडीशंस अभी मैंने रीड की, वो पॉइंट्स आपने यू हैव टू मार्क इट। एंड देन लास्ट ऑफ ऑल, ये जो बच्चे हैं, दे लूज ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज इवन बिफोर दे आर एडल्ट्स। Stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals, coexisting in primeval state. क्या हो रहा है इस लाइन में? वर्किंग लिविंग कंडीशंस बताएंगे, स्टिंकिंग, बदबूदार लेन्स हैं, गार्बेज है, और होम्स आर लाइक दे आर डिंजेस, गुफाएं जैसे,
टूटी फूटी दीवारें, वॉबली डोर, हिलते हुए डोर्स, ना विंडोज, ह्यूमंस और एनिमल्स इकट्ठे रह रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, प्रिमिटिव स्टेट में जैसे रहते हैं आदि मानवों की तरह. He stops at the door of one such house, bangs the wobbly iron door with his foot. पैर मार के एक हिलते हुए दरवाजे को खोलता है, pushes it open and we enter. A half built shack, आधा अधूरा सा बना हुआ एक रहने का, एक झुग्गी टाइप का कमरा. एक पार्ट में thatched with dead grass, उसके ऊपर सूखी हुई घास लगी हुई है. There is a firewood stove. फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन है. लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, उसमें पालक उबल रही है. ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम platters are more chopped vegetables. A flail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर सी लड़की पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है. Through eyes filled with smoke, she smiles. उसकी आंखें भरी हुई हैं धुएं से, बट वो स्माइल करती है. ये रिमेंबर हमने पिछली स्टोरी में कंटेंटमेंट पढ़ा था, वही कंटेंटमेंट यहाँ पर भी शो हो रहा है. दे आर स्माइलिंग डिस्पाइट देयर पॉवर्टी, दे आर यूज्ड टू इट, दे हैव एक्सेप्टेड इट. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. अब मुकेश का बड़ा भाई है, उसकी वाइफ है ये. इसकी एज देखिए, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है मुकेश से, मतलब ये भी बच्ची है. चाइल्ड मैरिज आ गई यहाँ पे. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. She has to take care of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, जब father आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall. वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती हैं and brings her veil close to her face, और घूंघट कर लेती हैं. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. ये custom है घूंघट करना. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. अब यहाँ पर father is गरीब bangle maker है, despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker. तो पहले he was a tailor. Now he has failed to renovate a house. वो अपना घर renovate भी नहीं कर पाया. Send his 2 sons to school. He could not send his children to school. All that he has managed to teach them what he knows, but he has been able to do one thing. Teaching them the art of making bangles. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother. अब मुकेश की दादी भी हैं. She has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. जब ग्लास के बैंगल्स को पॉलिश किया जाता है, उसमें से जो डस्ट और फ्यूम्स निकलती हैं, that makes these people blind. Can a God given lineage ever be broken? क्या भगवान की दी हुई कला, हमारा दे कॉल इट देयर लेगेसी, वो कहते हैं ये हमारा खानदानी काम है, हम इसे छोड़ सकते हैं. शी इम्प्लाइज. नाउ आई आस्क अ क्वेश्चन, इज इट नॉट पॉसिबल फॉर देम टू स्टॉप ऑल दिस? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. दे आर नॉट डूइंग इट देमसेल्व्स, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू दैट. अ लीनेज कैन ऑलवेज बी ब्रोकन, बट वो इसको कहते हैं कर्म, बिकॉज उनकी थॉट ऐसी है. नोबडी इज टेलिंग देम दैट यस यू कैन चेंज. She implies, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. They have seen only bangles. उनको लगता है हम कुछ और कर ही नहीं सकते. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और ये जो bangles हैं, they are kept in heaps and people go to sell them. And in dark hutments or dark झुग्गियों में, next to the lines of flames of flickering oil lamps, flicker करते हुए, जगते बुझते हुए oil lamps के साथ बैठ के सिट बॉयज एंड गर्ल्स, छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. बैंगल्स के सर्कल्स बनाते हैं, उनको जोड़ जोड़ के, वेल्ड कर करके. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड. इनकी आंखों को इट इज़ यूज टू अंधेरे में काम करने के, उनको लाइट में दिखता कम है, अंधेरे में ज़्यादा दिखता है. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अब ये बेचारे बच्चे adult बनने से पहले ही they lose their eyesight.
तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस पेज पे, चाइल्ड मैरिज है, पैथेटिक स्टेट है, बहुत ही तरसयोग हालत है। डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ लेबर दे हैव अचीव्ड नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ उन्होंने कमाया नहीं, ना प्रॉपर होम, ना फूड, नथिंग। अब सविता की बात करेंगे। अ यंग गर्ल इन drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब सविता की बात हो रही है, एक छोटी सी लड़की है, शी इज सिटिंग, उसके साथ एक बूढ़ी औरत है उन्हीं की फैमिली की। सविता हैज बिकम वेरी क्विक इन यू डूइंग दिस वर्क, प्रैक्टिस हो गई है, दीज चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट, they are so quick, but she doesn't know the importance of these bangles. उसे पता ही कि वो जो बना रही है उसका मतलब क्या है। बैंगल सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, शादी की निशानी होती है एक इंडियन लेडी की। ऑस्पिशियसनेस, उसकी पवित्रता, उसका शगन होना, उसका पॉजिटिव, एक अच्छा माने जाने वाला इंडिकेशन होता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, अचानक एक दिन उसकी शादी कर देंगे। हर हेड विल बी ड्रेप्ड विद रेड वेल, उसके सिर पे लाल घूंघट कर देंगे। हर हैंड्स डाइड विद रेड, मेहंदी लगा देंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, लाल चूड़ियां पहना देंगे। शी विल बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे वो बूढ़ी औरत कई साल पहले बनी थी। शी विल ऑल्सो बिकम अ ब्राइड, स्टिल शी हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट्स। अब हमने क्विकली देखना है अभी मुकेश की फैमिली में, और जो वुमेन की बात हुई है वो देखो, मुकेश की जो भाभी उनकी बात देखो, मुकेश की ग्रैंड मदर की बात देखो, प्लस सविता एन अनमैरिड इसकी गर्ल, इसकी बात देखो। एक यंग मैरिड गर्ल की बात हुई है जो कि मुकेश की भाभी है। देन एक ओल्ड ब्लाइंड वुमेन की बात हुई है, मुकेश जो एक उनकी पड़ोसन है जैसे कि मुकेश की ग्रैंड मदर है। ऑल दीज वुमेन क्या व्हाट दे आर डूइंग, they are making bangles, losing health, losing eyesight, they are just doing the same thing. 30 साल में भी इनके स्टेटस, इनका स्टेट, इनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है। कैसे होगा, एजुकेशन ही नहीं है। शी डज नॉट हैव लाइट इन हर आईज, ये भी शी इज ऑल्सो ब्लाइंड। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती है मैंने आई हैव नॉट इवन हैड फूड प्रॉपरली। A voice drained of joy, आवाज में कोई खुशी नहीं है। She has not even enjoyed one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. वो कहता है मुझे बैंगल्स के बिना कुछ आता ही नहीं। All I have done is make a house for the family to live in. मैं बस इनको एक घर दे पाया, मैंने और कुछ नहीं दिया। मुकेश के फादर ने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ उसने सिखाया कि बैंगल मेकिंग की आर्ट क्या है। और सेकंड, इस आदमी ने क्या दिया अपनी फैमिली को, सिर्फ एक घर। वो इस सोसाइटी की बात है जहाँ पे घर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये हर घर में यही कहानी है। The young men echo the lament of their elders. जो जवान लोग हैं वो एको करते हैं, वो बोलते हैं। लिमेंट, उनके एल्डर्स का लिमेंट, लिमेंट मतलब रिग्रेट। उनके एल्डर्स रिग्रेट करते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाए। यंग मैन भी वही बात बोली जा रहे हैं और ये चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कुछ नहीं बदला टाइम के साथ। In Firozabad, years of mind-numbing toil have killed the initiative and ability to dream. फिरोजाबाद में इतने सालों की, डेकेड्स की माइंड नंबिंग हार्डवर्क, दिमाग बंद करने वाली हार्डवर्क ने उनकी ड्रीम करने की एबिलिटी खत्म कर दी है। ना वो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेने के बारे में सोच पा रहे। तो अनीस जंग ने उनको एक क्वेश्चन पूछा, Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो उसने कुछ यंग लड़कों को पूछा, इन यंग लड़कों को उनके फादर्स और फोर फादर्स मतलब पुराने उनके जो बड़े बूढ़े थे, उनको कुछ मिडिल मैन होते हैं बीच के लोग मतलब पैसे देने वाले लोग, जो उनके काम कराने वाले लोग थे, उन लोगों ने फंसा लिया एक विशियस सर्कल में, विशियस सर्कल जो कभी ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम हो। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal.
वो कहते हैं हम अगर हम ऑर्गेनाइज हो गए, अगर हमने कोई पावर बना ली, तो पुलिस वाले हमें पकड़ के पिटाई करेंगे, जेल में डाल देंगे किसी ऐसे काम के लिए जो कि जिसको वो इलीगल बोलते होंगे, शायद हमने वो काम किया भी ना हो। देयर इज नो लीडर अमंग देम। वो कहते कि हम लोग तो विक्टिम्स हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई पकड़ झगड़ने वाला है नहीं, कोई लीडर है नहीं जो हमारी बात करे। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनको कोई समझा ही नहीं पा रहा कि थिंक डिफरेंट, ट्राई, यू विल अचीव। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज they are also tired like their fathers. They talk endlessly in spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. इसके बीच में वो फंस गए हैं। पावर्टी, एपैथी होता है केयरलेसनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द अथॉरिटीज। ग्रीड, लालच है लोगों को, उनके आइडेंटिटी का कई लोग फायदा उठाते होंगे, या इनको भी लालच है कि तो काम कर लेंगे तो कमा लेंगे, आइडियाज है ही नहीं। और इनजस्टिस उनके साथ हो ही रहा है। By the stigma, listening to them, I see two distinct worlds. जब ऑथर इस बात को देखती हैं, उनकी सुनती हैं बात, तो ऑथर को नजर आती हैं दो वर्ल्ड्स। एक वर्ल्ड, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक वर्ल्ड तो है जो उनकी फैमिली की है, फैमिली जो पॉवर्टी में है, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट की हम इसी लीनेज में है, यही हमारी कास्ट है, हमारी बिरादरी का काम है, ये बोल रही थी वो ग्रैंड मदर। तो वो एक स्टिग्मा बन गया है कि इसी में तुम पैदा हुए, तुम यही करोगे। एंड अदर, दूसरा वर्ल्ड क्या है जो ऑथर देखती है, विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार। शाहूकार होते हैं मनी लैंडर्स, जिनसे इन लोगों ने उधार पैसे लिए हुए हैं। नाउ दीज पीपल आर इलिटरेट। ये शाहूकार लोग जो बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, दे पे सम मनी, दे गिव अ लोन टू दीज इलिटरेट पीपल। नाउ दीज इलिटरेट पीपल, दे कैन नॉट कैलकुलेट। For many decades, they keep on repaying the loan. In reality, they pay much more than they have taken, or they are demanded of some interest which is much more than the regular interest that the government tells us to take. जो बैंक वगैरह लेते हैं उसके इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या तो ये पहले डाल देते हैं, या क्योंकि ये कोई कैलकुलेट नहीं कर पाते, हर बार कहते हैं कि नहीं तुम्हारा अभी कर्जा बचा है, यू स्टिल हैव टू रिटर्न सो एंड सो मनी। तो कई साल तक वो कर्जा चला ही रखते हैं, लोन ख़त्म नहीं होता, नया लोन और लेना पड़ जाता है, तो ये अनएंडिंग साइकिल बन जाता है। तो ये जो साहूकार, मिडिल मैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बिजनेसमैन, इन सभी की वजह से कुछ ना कुछ हैपन्स दैट दीस पीपल आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. तो ये बच्चा जो इनकी कम्युनिटी का है उसके ऊपर एक ऐसा बैगेज डाल देते हैं जो रख ही नहीं सकता। यहाँ पे ये बैगेज वैसा ही है जैसा साहिब उठा रहा था, वहां पे उसने खुद उठाया था, यहाँ पे इन लोगों ने डाला हुआ है। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. उसको पता ही नहीं लगता कि वो कब अपने पापा की तरह, अपने पिता की तरह बैंगल इंडस्ट्री में काम करने लग जाता है, उन्हीं की तरह हेल्थ लूज करने लग जाता है, फिर उनकी तरह हंसने लग जाता है, उसी साइकिल में फंस जाता है। Do anything else would mean to dare। अब फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाए, ये तो डेयरिंग वाली बात हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इट कम्स मेनी टाइम्स इन डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग। उनकी ग्रोथ में, उनकी ब्रिंगिंग अप में डेयरिंग नहीं सिखाई जाती, उनको सिखाया नहीं जाता कि कुछ करो, कुछ सोचो। Not teaches this. When I sense a flash of it in Mukesh, I'm cheered. जैसे ही वो सुनती हैं कि मुकेश कहता है I want to be motor mechanic, he will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I'll walk. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. So author is very happy to see that he is so determined to walk to a long distance to learn how to drive and be a mechanic. लेकिन जब ऑथर ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, Do you dream of flying a plane? He says no and he starts staring at the ground. वो नीचे देखने लग जाता है। In his small murmur there is an embarrassment. उसके इस हल्के से जवाब में शर्म है, embarrassment है।
विच हैज़ नॉट येट टर्न टू रिग्रेट। धीरे धीरे ये एम्बेरसमेंट रिग्रेट बन जाएगी। किस चीज़ की एम्बेरसमेंट की? उसने कुछ ऐसा बोला। दो बातें हैं यहाँ पे। एम्बेरसमेंट मुकेश को क्यों होगी? क्योंकि वो एक ऐसी बात बोल रहा है जो उसकी फैमिली में किसी ने नहीं करी। वो बात कौन सी है? टू लर्न टू बी अ मोटर मैकेनिक। सेकेंडली, धीरे धीरे उसकी ये बात रिग्रेट बनने वाली है क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाएगा, उसकी फैमिली में ऐसा होता नहीं है। नोबडी डज एनीथिंग डिफरेंट दैन वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री, तो वो रिग्रेट बन जाएगी। थर्ड पॉइंट व्हाट वी हैव टू सी इज he does not dream of flying a plane. He is embarrassed at this question also because he doesn't know anything about the planes. Why? Because he is content to dream of cars that he sees hurtling around the streets of town. उसने गाड़ियाँ ही देखी हैं। Few airplanes fly over फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन्स निकलते ही कम है। उसको एक्सपोजर ही नहीं। उसको जितना एक्सपोजर है वो उतना सोच पा रहा है, करने के लिए बोल पा रहा है, पर अगर उसको एक्सपोजर दिया जाए तो शायद ना ही वो एम्बैरस हो, ना ही वो रिग्रेट हो उसको। तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द बॉयज मुकेश एंड साहिब। साहिब takes a job thinking that it will give him good food, and Mukesh dreams of becoming a motor mechanic. He has lack of exposure, but still he is contented that he is going to do something in life. So the bangle makers are being crushed on two sides, their own liabilities and the exploitation at the hands of the powerful society. So children, that was all for the module of the chapter Lost Spring. This was a quick and crisp revision for the entire chapter. I hope that is going to benefit you. Thank you and have a nice day.